ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी कल जिस तरह से हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे थे, आज भी वैसा ही रुझान अपने को नजर आ रहा है। पर कल के दिन में 50-60 अंकों की तेजी के साथ हमने शो की शुरुआत की थी और अभी आप देखिए 20-22 अंकों की तेजी है। बट यही देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजार कल जिस तरह से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आई थी, क्या वो आज कंटिन्यू रहती है या नहीं, क्योंकि सिनेरियो कहीं ना कहीं जिस तरह की तेजी का बना था कल के दिन में, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी सेकंड हाफ में आपको पूरे के पूरे, चाहे आप निफ्टी को लें या फिर बैंक निफ्टी, बेहतरीन तेजी बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर आता हुआ नजर आया था। तो इंडियन इंडाइसेस तो काफी अच्छे थे हमारे बाजारों के हिसाब से, और आप देखिए दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार निचले स्तरों से वहां पर भी खरीदारी लौटती हुई दिखी। हेडलाइंस में भी जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि डाउ जोन्स निचले स्तरों से रिकवर होकर ऑलमोस्ट दिन की ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे तो वहां से मिला जुला रुझान या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लैट सा रुझान आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एशियन इंडाइसेस सुबह में जब चेक कर रहा था तो वहां पर थोड़ी बहुत तेजी बनी हुई थी और कहीं ना कहीं जो मूड माहौल है वो पॉजिटिविटी का ही दिख रहा है। हालांकि एफआईज की तरफ से अगेन बिकवाली हुई है कैश मार्केट में लगभग 412 करोड़ रुपए की, तो देखना होगा कि आज इसका इंपैक्ट क्या होता है। हालांकि नंबर्स के लिहाज से, अमाउंट के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ा ये आंकड़ा नहीं है, तो मे भी आप हो सकता है कि इसको ओवरलुक कर भी चल सकते हैं। बट बहरहाल जिस तरह का अभी मूड माहौल है, अर्निंग्स मोमेंटम है लगातार, यहाँ पर आज के दिन में भी काफी अर्निंग्स हेवी डे रहने वाला है, उसका रिएक्शन भी बाजारों पर आएगा। तो इन्हीं संकेतों के बीच किस तरह की खबरें आई हैं, कौन से नंबर्स आए हैं, उन पर हमारी टीम हमने कैसे बनाई है, ये हम आपके सामने लेकर आएंगे। पर उससे पहले आशीष, किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बाजारों को आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन? देखिए, फोकस तो खबरों और नतीजों वाले स्टॉक्स पर है। ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम दोनों ने अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। अच्छा, बात करें अगर मिक्स की, तो कितने स्टॉक्स में खरीदारी, कितने 10 स्टॉक्स हैं मेरे पास। 10 में से 2 स्टॉक ऐसे जहां पर बिकवाली कर रहा हूं और खबरों के चलते हैं। टेक्निकल तौर पर अभी भी कुछ ऐसा कन्विंसिंग सेल नहीं मिल रहा बाजार में। बाकी के 8 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अधिकतर आप देखेंगे कि सिर्फ खबरें और न्यूज़ के आधार पर ही ली। एक आध मैंने टेक्निकल आइडिया अपनी लिस्ट में शामिल किया है। अब इनकी संख्या टेक्निकल से कम होती जा रही है क्योंकि मिल रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ मिल रहे हैं। और दिन के दौरान कुशल हम देखते भी कि जो स्टॉक्स हम आपको बताते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो कल विप्रो बताया था, अन्य स्टॉक्स आपकी भी लिस्ट में थे जो नतीजों के आधार पर आपने चुने, उनमें काफ़ी बढ़िया तेजी आ रही है। बिल्कुल, तो ऐसे स्टॉक्स को मिस नहीं करना है, तो उनको भी अपनी लिस्ट में शामिल किया है। कोई बिकवाली वाला लिया आपने आज? नहीं, बिकवाली वाला एक भी नहीं लिया है और ओवरऑल मूड माहौल भी पॉजिटिव ही लग रहा है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी बन सकती है। पर मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे आशीष, की एक जमाना ऐसा था जब हम लोग यही चीज को कहते थे कि कोई ब्रेकआउट स्टॉक नहीं लिया, ब्रेकडाउन वाले काफी सारे मिल रहे हैं पर तेजी का कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा था। बट अभी कहीं ना कहीं जिस तरह का बाजार का मूड माहौल ने थोड़ा सा टर्न लिया है, आई थिंक काफी सारे 200 डीएमए के ऊपर भी है, काफी 100 डीएमए के 200 डीएमए के ऊपर भी आ रहे थे। थोड़े दिन पहले मैं आपके साथ आंकड़ा भी शेयर किया था जब बाजार में काफी गिरावट थी कि बहुत सारे स्टॉक से, संख्या में भूल चुका हूं, जो फ्रेशली 200 डीएमए के नीचे फिसल चुके हैं, अब वो भी रिटेस्ट करके ऊपर आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में बेहतर एक्शन, अगर आप देखें तो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स इतने चल नहीं रहे, लेकिन जो छोटे मुझे स्मॉल कैप मिड कैप है इनमें तेजी आ रही है और इनके ऊपर ही हमारा फोकस है। करेक्ट। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं। ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, तो सबसे पहले क्या सेगमेंट में स्टॉक, आशीष आप बताएंगे? चलिए मैं बता देता हूँ आपको। स्टॉक आपने पूछा है तो स्टॉक बता रहा हूँ, पूना वाला फिनकॉर्प, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खबरों के आधार पर स्टॉक्स के ऊपर फोकस काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर क्रिसिल ने अगर आप देखें तो इनके लंबी अवधि के कर्ज और एनसीडी की जो रेटिंग है वो AA+ से बढ़ाकर AAA स्टेबल कर दिया है। रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पूना वाला फिनकॉर्प जब अपग्रेड यहाँ पर है, स्टॉक ने बड़ा तेज रिएक्शन दिया है। हालांकि खबरों के लिहाज से देखें तो ये जो रेटिंग अपडेट वाली खबरें होती है अधिकतर हम छोड़ देते हैं, इनमें ज़्यादा रिएक्शन आता नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट खबरें नहीं होती है। लेकिन अब तक का जो पास्ट परफॉर्मेंस है पूना वाला फिनकॉर्प का, कि जब भी अब यहाँ पर अपग्रेड जाए स्टॉक ने रिएक्ट किया। और जब इस खबर के बाद मैंने स्टॉक का चार्ट देखा तो शानदार टेक्निकल स्टॉक है। फिलहाल अगर आप देखें तो एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आज के सत्र में अच्छा बेट साबित हो सकता है। 315 के आसपास ये चल रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 323 रुपये तक के जो टारगेट्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी खबर के दम पर 311 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अपग्रेड के चलते पूना वाला फिनकॉर्प यहाँ पर तेजी आएगी।
चलिए, तो पूना वाला फिनकॉर्प यहाँ पर जिस तरह से रेटिंग अपग्रेड होता हुआ दिखा है वो इनके लिए काफी कारगर साबित हो सकता है आज के दिन में। तो चलिए, कैश सेगमेंट में आशीष ने तो पूना वाला फिनकॉर्प दिया है, मेरी तरफ से है महिंद्रा लाइफ स्पेस का काउंटर। इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है इसको लेकर जो खबर आ रही है, मुंबई के जो मलाड रीजन है उसमें सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने बोली जीती है। एक प्रेफर्ड पार्टनर के रूप में ये सामने निकल कर आ रहे हैं एंड रेवेन्यू पोटेंशियल आप देखिए 850 करोड़ रुपए का है। तो ये अपने आप में काफी बड़ा ट्रिगर हो सकता है इनके लिए आज चलने के हिसाब से, और इसी वजह से मैंने कैश सेगमेंट में स्टॉक को चुना है। खरीदारी कर चलिए, 372-73 रुपए की क्लोजिंग रही है। 383 रुपए का टारगेट आज के लिए बनाना है 368 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए, कैश सेगमेंट तो हो गई है, बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और यहां पर सबसे पहले फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में मेरी तरफ से है इंडसइंड बैंक का काउंटर। कल आप देखिए मार्केट आवर्स के दौरान ही इसके नतीजे आते हुए दिखे थे, प्रोविजनिंग भी कम हुई थी, ओवरऑल आंकड़े भी ठीक ठाक थे, पर सबसे ज्यादा अवेटेड चीज थी नतीजों पर ब्रोकरेजेस की राय। तो ज्यादातर जितने भी ब्रोकरेजेस आए हैं उन्होंने या तो अपनी रेटिंग बरकरार रखी है, और ज्यादातर जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने ओवरवेट या फिर बाई की रेटिंग रखी हुई है, और कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पर टारगेट्स भी बढ़ाए हैं। तो 1411 रुपए से गोल्डमैन सैक्स अब 1522 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट अपसाइड लग रहा है, और 1104 रुपए की तो प्राइसिंग है। तो मौजूदा भाव से अच्छी खासी अपसाइड पोटेंशियल है। नंबर्स आ चुके हैं शेयर होल्डर्स की तरफ से भी, जो 2 साल के लिए नए एमडी सीईओ को रिनियुक्त किया गया है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है। तो पूरा जो खबर का इंक्लिनेशन है आज पॉजिटिविटी की साइड पर हो सकता है। हालांकि कल के दिन में जब नंबर्स आए थे तो स्टॉक नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा था, पर अब ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पर मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक वापस से चलता हुआ दिख सकता है। तो 1137 रुपए ये आज के लिए आपका टारगेट बनेगा। 1092 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर जो है फोकस करके चल सकते हैं। अब बात करूं मैं अपने फ्यूचर्स वाले स्टॉक की, तो स्टॉक चुना है मैंने बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको रखनी है नज़र। और देखिए, बहुत ही प्लेन वनीला खबर है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो रॉ शुगर की जो कीमतें हैं इनमें कल के सत्र में आपको 4% का बड़ा उछाल देखने को मिला था, और बहुत सही समय पर देखिए कुशल हमने हाईलाइट करके बताया था शो के दौरान कि रॉ शुगर का जो चार्ट है वो बहुत बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, और इस ब्रेकआउट के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एपेटाइट है और यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इन स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर आता है, और हो सकता है कि मेन स्ट्रीम बलरामपुर चीनी से ज़्यादा आपको जो कैश के स्टॉक्स हैं वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले। तो कोई भी आज सिर्फ ऐसा नहीं कि बलरामपुर चीनी बताए तो यही आपको खरीदारी करनी है। आपको त्रिवेणी पसंद है त्रिवेणी खरीदिए, रेणुका पसंद है रेणुका खरीदिए, जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो उसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि कीमतों में 4% की तेज़ी आई है। तो आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे करीब 433 रुपये के लक्ष्य के लिए। 420-421 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आप 415 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर फ्यूचर्स में पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। वैसे भी बलरामपुर चीनी का भी चार्ट अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक सुधर गया है। जो एक तरफा बड़ी तेज़ी आई थी पूरे शुगर स्पेस में, फिर खबरें आ गई थी कि एक्सपोर्ट डेटा के ऊपर जो है इन्होंने कंट्रोल लगा दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद सभी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली भी काफ़ी हावी देखने को मिली। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अपनी गिरावट से उभर रहे हैं और तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने खरीदा है पीआई इंडस्ट्रीज़ का 3100 रुपये का पुट ऑप्शन, जहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान पीआई इंडस्ट्रीज़ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। कल का सत्र भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जहाँ पर हमने देखा था कि दिन के दौरान निफ्टी ने अपने सभी गेंस को गिव अप कर दिए थे, फिर आखिरी 1-1.5 घंटे में काफ़ी तेज़ी आई और स्टॉक्स में भी आपको इसका असर देखने को मिला। लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स और सिलेक्टेड सेक्टर्स ऐसे थे जो कल के सत्र में भी आपको वीकनेस दिखा रहे थे। इनमें से एक नाम था पीआई इंडस्ट्रीज, जहाँ पर आप देखें तो कल गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। कल गिरावट होगी, लेकिन आज एक और फ्रेश कैटलिस्ट आ रहा है इस स्टॉक के अंदर गिरावट के लिए। वो ये है कि इजराइल की एक दिग्गज ग्लोबल कंपनी है ADAMA, ये एग्रोकेमिकल कंपनी है और इसने अपने तिमाही नतीजे जारी किए, और इस तिमाही नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो आय में 11% की गिरावट देखने को मिली है और कामकाजी मुनाफा जो है वो 18% घटा है। सिर्फ इतना नहीं, मुनाफे में भी अगर आप देखें तो भारी भरकम गिरावट है। तो हो सकता है कि इस ग्लोबल प्लेयर के जो कमज़ोर नतीजा है इसका असर आज आपको 2 स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। एक तो बता दिया, एक आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर 3100 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं 32 रुपये के टारगेट के लिए। कि 20-24 रुपये के आसपास आपको पुट ऑप्शन आज मिल जाएगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होगी तो कॉल हाथ में नहीं आएगा। 20 रुपये का स्टॉप लॉस लाकर आप यहाँ पर मंदी की पोजीशंस बनाएंगे। चलिए, डेफिनेटली। तो जिस तरह के ग्लोबल एग्रोकेमिकल स्पेस की कंपनी की तरफ से नंबर्स आ रहे हैं, वीकनेस की साइन साफ तौर पर नज़र आ रही है और इसका इम्पैक्ट हमारी
यहाँ पर भारतीय एग्रोकेमिकल कंपनियों पर भी पड़ सकता है। तो चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर बिकवाली की राय आ रही है आशीष की तरफ से। मेरी तरफ से है ऑप्शंस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प का काउंटर। अब आप देखिए, मंथली एक्सपायरी के हम पास है और जिन भी कंपनियों में शॉर्ट्स बने हुए हैं, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिख सकता है और उसमें सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखिए निचले स्तरों से किस तरह की खरीदारी इस पूरे महीने में इस काउंटर पर लौटती हुई दिख रही है। 2350 रुपए के आसपास इसने कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल्स टेस्ट किए थे, पर उसके बाद खरीदारी लौटती हुई दिखी। और कल के दिन में भी आप देखिए पूरे के पूरे ऑटो स्पेस में, खासकर टू व्हीलर टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ये मुख्यतः काफ़ी अच्छे चलते हुए नजर आए थे। और कल आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5% की गेंस के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी। तो शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के हिसाब से ऑप्शंस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प मुझे पसंद आ रहा है। एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। 2500 रुपए का 16 रुपए पर अवेलेबल है। 32 रुपए का टारगेट आज बनाए, 12 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी भी पूरी हो गई है। टेक्निकल चार्ट्स पर अब हमने क्या चुना है ये हम आपके सामने लेकर आते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पर मेरी तरफ से है श्रीराम फाइनेंस का काउंटर। वैसे भी एनबीएफसीज लगातार अब फोकस में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो गिरावट का ट्रेंड बना हुआ था, एक अच्छा पॉजिटिव चार्ट मोमेंटम अब फिर से फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में या फिर 1 महीने का चार्ट भी आप देखिए तो निचले स्तरों से खरीदारी श्रीराम फाइनेंस पे लगातार आपको लौटती हुई दिख रही है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये भी हीरो मोटोकॉर्प के साथ साथ एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है। तो 1392 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 1435 रुपए का टारगेट बनाना है। 1380 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखकर चलना है। यहाँ पर रख के चलना है फोकस। लेकिन कुशल, इस स्टॉक में बड़ा बढ़िया कोइंसिडेंस देखने को मिला था, आपको नहीं पता होगा। लेकिन क्या हो गया कि स्टॉक हम, क्योंकि हमारा ग्रुप बना हुआ है, हाँ। क्योंकि 10 स्टॉक हम चुनते, दर्शकों को पता नहीं होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसके लिए जो स्टॉक हम लेने वाले एक दूसरे को पहले से बता देते हैं। ये हमारा जो एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। अब श्रीराम फाइनेंस का SHE मैंने टाइप किया होगा, इतने में आपका ये स्टॉक आ गया। बेहतरीन चार्ट है, बहुत बढ़िया कन्विक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज इंट्राडे के लिए, इसको थोड़ा सा समय भी देंगे ना तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। इनफैक्ट हमारी दोनों का आज एक म्यूचुअल कन्विक्शन पिक है। 1435 का टारगेट, 1380 रुपए का स्टॉप लॉस। बहुत बढ़िया चार्ट है। चार्ट भी आप एक बार जरूर देखिएगा। अब बात कर लेता हूं मैं अपनी टेक्नोपिक की। तो टेक्नोपिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है मयूर यूनिकोटर्स, जहां पर आपको रखनी है नज़र। देखिए, मयूर यूनिकोटर्स में खासियत है कि टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी बढ़िया है, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो स्ट्रक्चर के साथ ये स्टॉक निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर और बड़े ब्रेकआउट होने की तैयारी है। और वैसे भी शो की शुरुआत में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, जो अभी तक काफ़ी इग्नोर थे। प्रॉब्लम ये हो गया कि जो रीसेंट करेक्शन आया, इसके बाद लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि स्मॉल कैप में अग्रेसिव तौर पर आप बाइंग कर ले। लेकिन यही स्पेस आपको जो है भरपूर मौके दे रहा है। 550 रुपए का मेरा टारगेट है, 480 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। समय देना पड़ सकता है, आज के आज 550 नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा है कि कन्विक्शन के साथ होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में है तो आसानी से यहाँ पर पैसा बन सकता है। 550 के टारगेट के लिए मयूर यूनिकोटर्स मेरी पसंद। बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से छोटे मझोले शेयरों में तेजी हो रही है ना, कल मैं 1 बजे का लिंक जब कर रहा था तो आशीष के साथ मैं बात कर रहा था और कुछ भी मतलब पूरे सेक्टर स्पेसेस में आप देखिए ना तो 2 सेक्टर्स में बिकवाली है पर 6 सेक्टर में खरीदारी है। बिल्कुल, तो ये अपने आप में जो रेशियो है ना वो बयान कर रहा है कि किस तरह से छोटे मझोले शेयरों में रौनक वापस से लौटती हुई दिख रही है। एंड खासकर अगर आप पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस की बात करें, वहां पर अच्छी तेजी है। साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेस ने काफी बेहतरीन मूव कल के सत्र में दिखाया। तो टेक्निकल चार्ट्स पर आई थिंक हमें काफी सारे पिक्स मिलेंगे ऐसे जहां पर वापस से क्लियर कट रिवर्सल्स के साइन आते हुए नजर आ रहे हैं और उसमें एक तो मयूर यूनिकोटर्स डेफिनेटली है। तो टेक्निकल चार्ट्स पर तो ये अच्छा है। फंडा पिक के लिहाज से क्या पसंद आ रहा है? देखिए, फंडा पिक के लिहाज से पसंद नहीं आ रहा है वो है यूपीएल, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी नहीं, शॉर्ट करनी है। और शॉर्ट इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि तर्क आपको ऑलरेडी पता है। पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आपने सुन लिया कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। यूपीएल में भी अगर आप देखें तो पीआई इंडस्ट्रीज ठीक ठाक है, लेकिन यूपीएल का पूरा जो ग्लोबल एक्सपोजर है काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया भर की दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनियों का जब नाम आता है तो यूपीएल का नाम आना ज़रूरी ही है। अब यहाँ पर जब ये कह रहे कि थोड़ा सा चिंता यहाँ पर देखने को मिल सकती है, नतीजे जो है ADAMA के कमज़ोर साइड पर देखने को मिले, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी आपको असर देखने को मिलेगा। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग बेट साबित हो सकती है। यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज दोनों के ऊपर आज आप अपनी पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट साइड पर कमज़ोर नतीजों के आधार पर यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं मान रहा हूँ कि 720 रुपये तक ये लुढ़क सकता है। 734 सेफर साइड स्टॉप लॉस लाकर चलेंगे, गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी।
बिल्कुल, तो यूपीएल यहाँ पर शॉर्ट करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है फंडा पिक में रूट मोबाइल का काउंटर। अब यहाँ पर लंबी अवधि के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों से करेक्ट होता हुआ दिखा है काउंटर और कहीं ना कहीं अब वापस से तेजी बनाने के लिए ये लौट सकता है। अब फंडामेंटली आप देखिए तो कंपनी में पूरा का पूरा जो स्पेस है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वो काफ़ी शानदार है। लगातार यहाँ पर जो सोल्यूशंस ये देते हुए आ रहे हैं, चाहे वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हो या फिर अलग अलग एंटरप्राइजेज हो, उनके लिए इनका जो प्रोडक्ट्स और सोल्यूशंस है वो काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और इसी वजह से इनकी सेल्स फिगर्स में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अब खबर ये आ रही है कि एसएमएस धोखाधड़ी से बचाव के लिए इन्होंने रूट गार्ड नामक एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं और जितने भी एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने इनकी ये सेवा ली हुई है, यहाँ पर एक और क्रॉस सेलिंग का बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। यानी कि नए प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन लगातार अब कंपनी लाती हुई दिख रही है और ये अपने आप में काफ़ी अहम है कि यहाँ पर एसएमएस को लेकर जिस तरह से फ्रॉड्स होते हुए नजर आ रहे हैं उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने एक अच्छा सोल्यूशन लॉन्च किया है एआई और एमएल के सोल्यूशन के हिसाब से। तो क्लियर कट यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली जिस तरह से अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स ये लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं इनके आगे के रेवेन्यू पोटेंशियल के हिसाब से। और वैसे भी अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखें रूट मोबाइल के तो वो रिलेटिवली साल दर साल भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर खरे उतरे हैं। तो मुझे लग रहा है कि रूट मोबाइल अगले 12 महीनों के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 1500 रुपए के लक्ष्य आपको यहाँ पर इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो 20 से 25% के गेंस के लिए रूट मोबाइल पर एज ए फंडा पिक मेरी तरफ से आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है बजाज ऑटो का काउंटर। टू व्हीलर स्पेस से पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट मैं लगातार रिफ्रेन करता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए, जो फील आनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग थी, खासकर एक्सपोर्ट्स मार्केट को लेकर। पर अब जब मैं देख रहा हूँ कि FY23 में जिस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं एक्सपोर्ट ट्रेंड के, खासकर वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिविटी थोड़ी सी बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर अगर अब मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट ट्रेंड की बात करूँ तो FY16-17 के मुकाबले FY22 में जहाँ पर जो आंकड़े आए थे एक्सपोर्ट्स के वो 25% नीचे थे, इस बारी वो आंकड़ा 12% नीचे है। तो क्लियर कट इंडिकेशन यही है कि यहाँ पर FY23 में 22 के मुकाबले एक्सपोर्ट्स आंकड़ों में आपको सुधार आता हुआ दिखा है। और बजाज ऑटो इन पर्टिकुलर यहाँ पर काफ़ी बड़ा इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 45% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट्स से आता हुआ दिखता है। तो यहाँ पर अगर ग्लोबल मोमेंटम में, ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपको सुधार आएगा तो क्लियर कट बजाज ऑटो के लिए भी एक्सपोर्ट्स अर्निंग अच्छी होती हुई दिख सकती है। एंड अगर आप प्रीमियम मोटरसाइकिल्स की बात करें तो टीवीएस मोटर्स तो है ही, अब साथ ही बजाज ऑटो तो अपनी बात ऑलरेडी कायम कर चुका है। तो मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो यहाँ पर अगले 1 साल के लिए खरीदारी कर चलिए। 4,900 रुपए के टारगेट मेरी तरफ से। 4,900 के टारगेट्स, बढ़िया तर्क है, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। आईपीएल के लिहाज से स्टॉक मैं बता रहा हूँ, स्टॉक पसंद आ रहा है BHEL, जहाँ पर आपको रखनी नजर। स्टॉक में भी अगर आप देखें तो करीब करीब ऑल टाइम हाई से 16% का करेक्शन आ गया था और 16% करेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है वो वीकली चार्ट पर बड़ी आसानी से विजिबल है। स्टॉक का स्ट्रक्चर का नाम है डबल बॉटम, जो कि कंफर्मेशन दे रहा है कि अब निश्चित तौर पर बेस बन गया है, अब यहाँ से गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अपसाइड में ब्रेकआउट आएगा तो तेजी यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल सकती है। कंफर्ट आ रहा है, सरकारी कंपनी है लेकिन डिविडेंड यील्ड नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर बढ़िया है। 10% तक के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं लेकिन समय देना पड़ सकता है। देखिए ऐसे बाजार में आपको 10% का जो रिटर्न है वो भी अगर 6-8 महीने में मिट जाए तो क्या ही बुरा है। तो 9 से 12 महीने का समय दीजिए। 85 रुपये तक के जो स्तर हैं आपको BHEL में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से मैंने एक स्टॉक है जो शॉर्ट किया है, वो है इप्का लैब्स। यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए नज़र। और इप्का लैब्स में अगर आप देखें तो जो खबर आ रही है कि यूनिकैम लैब्स का अधिग्रहण कर रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि 14% के प्रीमियम पर कर रहे हैं और इनके अधिग्रहण के बाद माना जा रहा है कि हो सकता है कि जो ओवरऑल इनका हाई मार्जिन का कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एनालिस्ट इसको लेकर थोड़े से चिंतित है। तो इप्का लैब्स भी एक और शॉर्ट आइडिया मेरी तरफ से जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। शॉर्ट साइड पर टारगेट है 818 रुपये का, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 833 का।
चलिए, तो इप्का लैब यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। मेरी तरफ से है वेल्सपन इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि 27 अप्रैल को कंपनी बोर्ड बैठक करेगी और यहाँ पर शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा और शेयर बायबैक के साथ साथ डिविडेंड पर भी कंपनी सोच विचार करेगी। तो कहीं ना कहीं शेयर बायबैक एक बड़ा ट्रिगर है, डिविडेंड सेकेंडरी ट्रिगर आप मानकर चल सकते हैं। बट लार्जली इन सभी खबरों पे जिस तरह से बायबैक को लेकर अगर ऐलान आते हैं कि यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है तो स्टॉक्स में अच्छा मूव आपको आता हुआ दिखता है प्री मीटिंग। तो वेल्सपन इंडिया यहाँ पर इस खबर के आधार पर आपको खरीदारी करनी है। 86 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 82 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए हैं, पर आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की बाकी है। अभी बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर देखिए तीनों स्टॉक जो मेरी लिस्ट में है लगभग आपको 2 स्टॉक 3 में से नतीजों के आधार पर, इनमें से पहला है आईएफएल सिक्योरिटीज़, जहाँ पर आपको रखनी चाहिए नज़र। दरअसल अगर आप देखें नतीजे मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं, स्टॉक अगर आप देखें तो ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं नतीजों के आधार पर। अब बढ़िया बात है कि मार्जिन आप देखें इनमें आपको साल दर साल 2% का एक्सपांशन नजर आ गया, यानी 36% से बढ़कर 38% हो गए। तो आज के लिए एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 57 रुपये के टारगेट के लिए 54 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में नेल्को, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो तिमाही दर तिमाही देखें, साल दर साल नतीजे मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। टेक्निकल सेटअप भी ऐसा है कि लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर तेज़ी आ जाए। तो आप फिलहाल करिए खरीदारी 563 रुपये के लक्ष्य के लिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप करीब 544 रुपये का। और आखिरी स्टॉक है जिस स्पेस की चर्चा आपने भी की, वो है टेक्सटाइल स्पेस। जब आप बता रहे थे कि कल आप 1 बजे देख रहे थे, टेक्सटाइल स्पेस में भी तेज़ी थी और इसकी तेज़ी ऐसी लग रही है कुशल की सस्टेन होगी। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन स्टॉक चलेंगे फिर नहीं चल पाएंगे, ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ से जो है कन्विंसिंग मूव आपको देखने को मिल रहा है। ढेर सारे स्टॉक ऐसे हैं, इनमें से एक स्टॉक मेरे रडार पर आया SPAL यानी SP अपैरल्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल सेटअप बढ़िया है। एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है, 370 रुपये का टारगेट और 355 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल आशीष, कल भी ये काउंटर जो है हमारी सूची में था 1 बजे, आज भी आएगा? आज भी आ गया। चलिए, तो डेफिनेटली जिस तरह का कन्विक्शन दिख रहा है आशीष का SP अपैरल्स पर और पूरा का पूरा टेक्सटाइल स्पेस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बस कर रहा है। तो माई चॉइस कैटेगरी में SP अपैरल्स यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से है यहाँ पर माई चॉइस कैटेगरी में शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट सबसे पहला है जुबिलेंट फूड है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प और श्रीराम फाइनेंस मैंने आपको बताया, यहाँ पर निचले स्तरों से खरीदारी वापस से लौटती हुई दिख रही है जुबिलेंट फूड में भी। तो मुझे लग रहा है कि 450 के आसपास की जो प्राइसिंग है यहाँ पर और खरीदारी कर चलिए। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 1.5 से 1.25% तक की तेजी रही थी। 465 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करिए, 443 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। कल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स आए थे, आपने देखा ऑलमोस्ट 8-8.5% तक के दमदार गेंस वहां पर आते हुए दिख रहे थे और मुझे लग रहा है कि अब सरकारी बैंकों में जिस तरह के नंबर्स आएंगे वो काफी अच्छे रह सकते हैं। तो 3-3.25% के गेंस कल यूनियन बैंक में भी आए आपको, तो 4 सेक्टर वाइज पॉजिटिव है। एंड सबसे बेहतरीन बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स जैसे आए हैं, मुझे लग रहा है कि यूनियन बैंक के भी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो 76 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है, 72 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है SBI पर, यहाँ पर PSU बैंकिंग दिग्गज है, कल के सत्र में भी अच्छा मोमेंटम इसमें बना था। आज भी मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे बैंक निफ्टी को ये एक अच्छा खासा ड्राइव कर सकता है। तो ड्राइविंग काउंटर है, खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर अच्छी तेजी कल बनी थी, आज भी कैंडिडेट है 570 रुपए का, 547 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो माई चॉइस कैटेगरी भी हमारी तरफ से पूरी हो गई है। चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में पूना वाला फिनकॉर्प, क्रिसिल की तरफ से रेटिंग अपग्रेड आया है। साथ में अगर आप देखें तो फ्यूचर्स यहाँ पर बलरामपुर चीनी में खरीदारी करनी है, क्योंकि रॉ शुगर की कीमतों में 4% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। ऑप्शंस के माध्यम से PI इंडस्ट्रीज 3100 रुपए की पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है मयूर यूनिकोटर्स और फंडामेंटली बिकवाली करनी है UPL में। BHEL में निवेश करेंगे, खबरों का असर देखने को मिलेगा। इप्का लैब्स में तो शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। नेल्को के नतीजे ठीक ठाक हैं। IIFL सिक्योरिटीज़ यहाँ पर भी आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है और टेक्सटाइल स्पेस है पूरे एक्शन में। मैंने चुना है SP अपैरल्स 370 रुपये के टारगेट के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है फंडा पे। सेल कीजिए UPL, क्योंकि यहाँ पर देखिए एग्रोकेमिकल दिग्गज कंपनी है ADAMA, जहाँ पर नतीजे कमज़ोर आए हैं, इसका असर देखने को मिलेगा। 720 रुपये के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो चलिए मुंबई में सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बोली जीतने के बाद अब महिंद्रा लाइफ स्पेस आज फोकस में रह सकता है। तो कैश सेगमेंट में यहाँ पर खरीदारी करिए।
इंडसइंड बैंक कल नतीजों के बाद यहाँ पर अब ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही है, कुछ ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बन सकता है, खरीदारी कीजिए। और आज मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ट मोमेंटम पर श्रीराम फाइनेंस भी रिएक्ट कर सकता है। फंडा पिक के लिहाज से रूट मोबाइल पसंद आ रहा है और आईपीएल काउंटर बजाज ऑटो पर नजर रखिए, आज इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर 4,900 रुपए अगले एक साल के लिए आपको देखने को मिल सकते हैं। जहां तक खबरों की बात है, वेल्सपन इंडिया पसंद आ रहा है, बायबैक की खबर पर रिएक्शन आएगा। और माई चॉइस कैटेगरी में जुबिलेंट फूड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई यहां पर खरीदारी करनी है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है बजाज ऑटो का काउंटर। यहां पर रियलाइजेशंस के लिहाज से तो नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं, अब देखना है कि फाइनल नंबर्स क्या आते हैं। बट लार्जली एक्सपोर्ट्स में जिस तरह का सुधार ओवरऑल पूरे के पूरे स्पेस के लिए होता हुआ दिख रहा है, बजाज ऑटो 4,900 रुपए के टारगेट अगले 12 महीनों में आ सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने क्विक रिकैप भी आपको कर बता दिया है।